हाय फ्रेंड्स। आज बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। मैथमेटिक्स बड़ा टफ क्वेश्चन रहा मेरी लाइफ में, आज भी है, बट एनीवेज लाइफ में हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि हमारी ज़िंदगी 100 साल की है। इसीलिए जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक हम ये सोचते हैं कि बाबा दबा के पढ़ो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ लो, कर सकते हो कर लो, पूरे पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लग के। मतलब उस टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे एक बात होती है, आप स्पोर्ट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हो, को करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हो, और जो एक लम्हा होता है ना अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, आप मतलब वो भी स्पेंड नहीं करते हो। मतलब ज़्यादातर लोग, जब सवाल करियर का आता है तो करियर में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि करियर पे फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, जिसमें कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो गई, आपका इमोशनल वेलबींग हो गया, और आपकी जो सोशल लाइफ, इस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब होता क्या है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स की उस इक्वेशन की तरह है जिसमें लाइफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स क्या है? एक्स इज योर करियर। एक्स इज द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग ऑन योर करियर। जो काम करने के लिए जो आप आपका वक्त बिता रहे हो ना, वो एक्स है। वाई क्या है? वाई है आपका फिजिकल वेलबींग, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। और जेड क्या है? जेड है आपका इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार, और जो चीज़ मतलब आपको सोशली ग्रूम करने में मदद करती है, वो है आपका जेड। अब एजम्पशन हम करते हैं कि लाइफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बट वो इसलिए हम एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें लगता है ज़िंदगी 100 साल की है, इसीलिए हम 30 साल तक, 35 साल तक दबा के काम कर लें, ताकि एक मुकाम हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं जिसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं है, बाबा चिल करना है। होता भी है काफ़ी हद तक, ये जो फंडा है वो बैठता भी है लोगों का, लेकिन अगेन इट इज़ असम्पशन। किसी ने सोचा नहीं था कोविड होगा। सो ये जो इक्वेशन में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है। वो इक्वेशन है लाइफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मतलब एक्स इज योर करियर, वाई इज योर हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, एंड जेड इज योर इमोशनल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। अब इसमें से एक भी पैरामीटर थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जाता है तो वो अल्टीमेटली आपने एक्स कितना भी बढ़ा दिया हो, आप एक्स को भी कम कर देगा, आपके जेड को भी कम कर देगा, और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। सो आई होप आप समझ गए हो मैं बोलना क्या चाहता हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो आपका प्रेजेंट है उसको जी लो। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सेम कंपटीशन, मतलब ये होता है ना, हमको कॉम्पीट करना है, हमको ये क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम देना है। अच्छी बात है, कंपटीशन का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और उसके लिए बहुत कड़ी लगन से काम करो, मेहनत करो, नो डाउट। लेकिन उसके साथ में जो दूसरे एस्पेक्ट्स है ना, मतलब जब आप स्कूल में हो तो आपके लिए वही एक्स होता है आपका, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो एजुकेशन के लिए जो। लेकिन उसी के साथ साथ वाई होता है आपका, उस टाइम पे भी फिजिकल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही एक एज होती है जब आप, क्योंकि सबसे अधिक फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फिजिकल वेलबींग, योर हेल्थ इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ योर वाई एट दैट पर्टिकुलर एज। और सिमिलरली आपका जेड होता है जो टाइम आप आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो। लेकिन अक्सर हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। तो एनीवेज एक्स को तो हम अचीव कर लेते हैं, नहीं करते वॉट एवर, बट वाई और जेड हमारे स्टेबल नहीं रहते। सो बैलेंस, जितना इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट है उतना ही इम्पॉर्टेंट बैलेंस लाइफ है। और इस इक्वेशन को बॉस चेंज करना पड़ेगा। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्स, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, वो वन डायमेंशनल नहीं होती, वो 3 डायमेंशनल होती है। और 3 डायमेंशनल होती है इसीलिए उसे
उसी 3 डायमेंशन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा हमें। हमें अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर है, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आशा करता हूँ इस मैसेज को सुनें और अपने जीवन में अगर हो सकता है बदलाव संभव हो तो करें, और ऑलवेज़ शुक्रगुज़ार रहें, धन्यवाद दें उन परिस्थितियों को, उन लम्हों को, उन लोगों को जिनकी वजह से आप जिस मुकाम पे हैं, उनके जिनके बिना आप इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, जिनके बिना आप एक बड़ा-सा रास्ता तय नहीं कर पाते, और साथ ही साथ ईश्वर को आभार दें। अगर आप सुरक्षित हैं, तो आज का जो ये वर्तमान वक़्त है, जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसमें अपने आप को और अपने ईश्वर को आभार दें कि बॉस सब कुछ ठीक है। सेकंड, लेट्स प्रे फॉर द पीपल जो आज संघर्ष कर रहे हैं, मुश्किल दौर में हैं, और उनका हौसला बढ़ाएं, और जो भी आपके आसपास है अगर ऐसी स्थिति में है, अगर आप किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद करें। धन से, फ़िलहाल हम तन से तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें बाहर नहीं निकलना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम उनका हौसला अफ़ज़ाई करें, मन से करें, धन से कर सकते हैं। उसके बाद में और भी तरीके हैं, अगर आपके नेटवर्क में कोई है, अगर आज आपका सोशल वेलबींग जो मतलब फैक्टर ज़ी जो है आपका, अगर आज आपका प्रॉपर सोशल कनेक्ट है, तो कहीं न कहीं आपको ये बहुत मदद करेगा कि कोई भी अगर आपका अपना मुसीबत में है, तो आप अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से उसको सहायता करने में अपना वो एक एफ़र्ट लगा सकते हो, और उसके जीवन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर।